देखो सेकंड एग्जांपल क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर। पहले एग्जांपल में क्या था, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, सिर्फ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से, 1 2 3 4 सब, उसमें ऑर्डर इवन दोनों आ गए। अब हमें क्या पूछा, सिर्फ इवन। इवन नंबर कौन से है, 2 4 6 8 10, ठीक है, जो 2 से डिवाइड होने वाले हैं, 2 से स्टार्ट होते, ठीक है। तो पहला इवन नंबर क्या है, 2, सेकंड क्या है, 4, इस तरह से। तो n नंबर्स कितने भी हो सकते हैं, पता नहीं हमें, n का पूछा है तो उसका फार्मूला में अब n नेचुरल, इवन नेचुरल नंबर बोले मतलब हमें परफेक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी, फार्मूला मिलेगा जिसमें n इन्वॉल्व होगा। फिर हमें पर्टिकुलर बोला गया 20 इवन नेचुरल नंबर का, तो n की जगह 20 डाल देंगे तो हमें वो वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ दो मेथड से हम करेंगे, दो फार्मूले से इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या लिख लेते हैं, लिस्ट बना लेते हैं हमारी, ठीक है। तो लिस्ट को क्या बोलेंगे हम, यहाँ द फर्स्ट n, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो लिस्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, वैसे भी लिख सकते हो, या डायरेक्ट फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर्स आर। कौन कौन से है, 2 4 6 8। और अब ये देखो नेचुरल नंबर है तो एक एक से बढ़ रहा है, इसलिए उसको आखिरी में हमने n दिया। लेकिन ये जो होता है किसके मल्टीपल में होता है, ये 2 के मल्टीपल में, 2 से डिवाइड होता है मतलब 2 के मल्टीपल में नंबर होता है। जैसा कि फर्स्ट नंबर है तो ये क्या होता है 2 into 1, सेकंड नंबर है तो क्या होगा 2 into 2, थर्ड नंबर है तो क्या होगा 2 into 3, यानी 2 के मल्टीपल में 2 into 3 6, 2 into 2 4, 2 into 1 2, ठीक है। तो हमारा इधर का नंबर भी क्या होगा 2 के मल्टीपल में, मतलब 2 into n। ये फर्स्ट नंबर है तो 2 से मल्टी 1, नंबर 1 पे है तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। नंबर 2 पे है तो 2 से मल्टी, 3 पे है तो सबको हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए जो आखिरी पे n वाला पोजीशन, तो ये भी क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई। तो पता नहीं कितने नंबर्स है, तो आखिरी में हमने दे दिया n नंबर्स है, तो आखिरी का भी नंबर क्या होगा 2n हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ a की वैल्यू क्या है, सो हियर a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 4 माइनस t2 माइनस t1 करना, तो 4 माइनस 2 2 हो जाएगा। और tn कितना है यहाँ, tn इज इक्वल टू 2n। समझ में आ गया, tn मतलब आखिरी वाला टर्म, इसको लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं और tn भी बोल सकते हैं। अब हम दो मेथड से इसको सॉल्व, दो फार्मूले, आपको दो फार्मूले लिख के दिया, तीन लिख के दिया, लेकिन आखिरी के दो यानी सेम है, ठीक है। तो दो फार्मूले से हम सॉल्व करेंगे दोनों। मेथड 1, इसको बोलता हूं मैं मेथड 1, पहली मेथड। कोई भी एक से करा, लेकिन आपको फर्क समझना चाहिए इसलिए मैं बता रहा हूँ, या आपकी बुक में भी दिया। हम 3 मेथड दिया लेकिन 3 में नहीं जाएंगे, 2 ही ध्यान में रखो। सो मेथड 1 क्या है हमारे पास, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, शॉर्ट वाला फार्मूला, छोटा फार्मूला। कौन सा, Sn इज इक्वल टू, सो वी हैव Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट a प्लस tn, या लास्ट टर्म, ये वाला फार्मूला, ठीक है। इज इक्वल टू क्या हो जाए, n/2 वैसा का वैसे रहेगा, n की वैल्यू हमें पता नहीं है, a की वैल्यू तो मालूम है कितना है 2, और tn की वैल्यू क्या है 2n, इज इक्वल टू। अब देखो n से इसको मल्टीप्लाई कर रहा है, अब यहाँ क्या होगा, ये n जैसा का वैसा, ये ब्रैकेट में से क्या कॉमन, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो 2 अगर कॉमन निकालेंगे तो ये 2 into 1 प्लस n डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। ये डिवाइडेड बाय 2 जैसा का वैसा, ये पूरा ब्रैकेट इसको मल्टीप्लाई, ठीक है। तो पहले ब्रैकेट में से यहाँ 2 प्लस 2n है, तो दोनों में कॉमन क्या है 2, दोनों में कौन सी चीज कॉमन है 2, तो 2 को हमने बाहर निकाल लिया ये वाले ब्रैकेट के। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ 1, 2 बाहर निकल गया तो क्या बचेगा 1, और यहाँ से भी 2 बाहर निकल गया तो क्या बचेगा n, ठीक है। अब ये इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा 2 into 1 2, 2 into n 2n, और प्लस है तो प्लस, ठीक है, कॉमन निकालना बोलते हैं उसको। अब देखो n into 2, ये तीनों वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में, n को 2 मल्टीप्लाई और 2 को ब्रैकेट मल्टीप्लाई, तो जब ऊपर की वैल्यूज मल्टीप्लाई में होती है तो नीचे की वैल्यू उसके साथ डिवाइड कर सकते हैं। सो 2 डिवाइडेड बाय 2 होगा 1, 2 डिवाइडेड बाय 2 1, तो बचा क्या n into n plus 1 by 1, यानी n into 1 plus n बोलो या n plus 1, इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, ठीक है। 2 plus 3 भी 5 होता है, 3 plus 2 भी 5 होता है, तो एडिशन में आगे पीछे लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया, तो चलो इसको हम 1 plus n भी रखे तो भी वही होगा 1 plus n, आपके बुक में n into 1 plus n दिया, तो Sn क्या हो गया, तो हमारा आंसर क्या हो गया,
सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर इज n इंटू n प्लस 1। ठीक है, अगर आपको बोला गया कि 20 नंबर का एडिशन करो, मतलब क्वेश्चन है सर फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n के जगह 20 इवन नेचुरल नंबर, तो क्या करेंगे हम, ये n के जगह 20 कर देंगे, तो यस 20 इज इक्वल टू 20 इंटू 1 प्लस 20, तो कितना हो जाएगा ये 20 इंटू 21। ठीक है, सो 20 इंटू 21 है ना, 21 टू जा 42 और ये 0 लगा दीजिए, तो 420। तो एडिशन क्या हो गया 420, यानी हमने ऐड किया क्या ना, तो हमने नंबर लिखा, तो डायरेक्ट के फार्मूले से, तो फर्स्ट मैंने पहले 20 इवन नंबर्स, पहले 20 इवन नंबर्स होंगे 2 4 6 गिनते जाओ कितने नंबर है 20, पहले 20 नंबर। ठीक है, उनका अगर एडिशन करेंगे तो अगर हम ऐसे तो 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 ऐसे 20 नंबर ऐड करेंगे इवन नंबर, तो टाइम लगेगा, और डायरेक्ट हमने ये फार्मूले से कर दिया तो डायरेक्ट आंसर मिल गया 420। आंसर क्या होगा उसका 420। ठीक है, तो इस तरह से सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, फर्स्ट n नंबर्स का सम निकाल सकते हैं। यहाँ हमें क्वांटिटी नहीं दिया, सिर्फ n नंबर दिया है, तो उसका यहाँ तक आएगा आंसर। अब आगे, अब दूसरी मेथड देखते हैं इसको, दूसरा फार्मूला, मेथड मतलब फार्मूले हमारे पास 2 है, तो उसके हिसाब से मेथड सेकंड वही, हाँ कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, हमारे पास जो पहला फार्मूला, सो एस एन इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला ब्रैकेट। अब इस फार्मूले में क्या यूज कर, देखो ये वाले फार्मूले उसमें फर्क क्या है, इसमें d की वैल्यू का काम ही नहीं है। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू मालूम है, खत्म, और यहाँ पर हमें d की वैल्यू चाहिए, लास्ट वैल्यू है या नहीं हमें पता नहीं, अगर लास्ट वैल्यू हमें पता नहीं है, अब यहाँ हम दोनों भी फार्मूले यूज कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट वैल्यू भी और d भी हमें पता है। ठीक है, और यहाँ लास्ट वैल्यू का काम नहीं, अगर लेकिन यहाँ d हम निकाल सकते, तो d ऑलरेडी हमारे पास है, तो क्या होगा इज इक्वल टू n/2, 2a मतलब 2 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस n जैसा का वैसा माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2। अब इसको सॉल्व करते जाएंगे, सो n/2, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 2 4 प्लस 2n, अभी ब्रैकेट इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 2n माइनस 2 इज इक्वल टू n/2। अब देखो 2n, n वाला एक ही टर्म है तो जैसा का वैसा रहेगा, और 4 माइनस 2 कितना होता है 2 ही होता है, तो ये क्या हो जाएगा 2n प्लस 2। अब फिर से ये वाले टर्म में भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 को हम क्या निकालेंगे करेंगे, बाहर निकालेंगे, तो n इंटू इसमें बाहर निकालेंगे तो 2, और ब्रैकेट में क्या बचेगा n प्लस 1, और नीचे में 2 है तो ये डिवाइड में रहेगा, ये वाला टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई और n के साथ, और नीचे 2 डिवाइड में रहेगा, तो फिर से 2 यहाँ क्या हो जाएंगे डिवाइड हो जाएंगे, तो क्या बच गया n इंटू n प्लस 1n, n इंटू या 1 प्लस n, सो n इंटू 1 प्लस n, तो ये हो गया यस, तो है सेम आंसर। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर हमने फर्स्ट और लास्ट टर्म का यूज किया, यहाँ लास्ट टर्म का यूज नहीं किया, तो a और d का यूज किया। ठीक है, तो दोनों तरीके से हम निकाल सकते हैं, तो ये भी नोट कर लेना आपको, समझ में आया। तो इस तरह से फार्मूले का यूज होता है, तो जहां हमेशा ध्यान में रखना हमारे पास जो 2 फार्मूले उसमें से जहां लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म मालूम है तो डायरेक्ट ये फार्मूला यूज करो, जहां आपको लास्ट टर्म नहीं मालूम तो यहाँ डी निकालना पड़ेगा, ए तो हमें मालूम रहेगा और डी मालूम रहेगा, तो ये वाला फार्मूला यूज करना। चलो थर्ड एग्जांपल है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचर, अभी क्या है ऑड, इवन के जगह सिर्फ ऑड कर दिया, तो वैसे ही हमें करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लिस्ट बनाएंगे, तो क्या लिखेंगे फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होंगे, सो 1 से चालू होगा, 1 3 5 7 एंड डॉट डॉट डॉट, और आखिरी में आखिरी का नंबर क्या होगा, क्या होगा जो n नंबर्स है तो nth वाला नंबर क्या होगा, nth टर्म क्या होगी हमारी। अब देखो सिर्फ नेचुरल नंबर है तो उसमें इवन और ऑड दोनों आ गए, तो आखिरी की टर्म nth टर्म क्या होती है n, सिंपल नेचुरल नंबर है तो nth टर्म होगी n, इवन नंबर है तो हर एक नंबर 2 के मल्टीप्लाई में होता है, तो आखिरी का नंबर क्या हो गया 2n। अब ये ऑड नंबर है तो ये कैसा होता है 2n माइनस 1 के फॉर्म में होता है, कौन से फॉर्म में, कोणत्या रूपात असतो हा
आता पहा 1 म्हणजे काय 2 गुणिला 1 माइनस 1। अगर हम टर्म को n मान ले तो फर्स्ट टर्म n है, तो ये देखो 2n माइनस 1 के फॉर्म में, तो 2n तो पहली टर्म है यानी फर्स्ट टर्म, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस 1 किया तो कितना आता है 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 1 यानी 1, तो आ गया फर्स्ट नंबर 1। ठीक है, ये है 3, कौन सी पोजीशन पे है 2, सेकंड पोजीशन पे, तो n की वैल्यू 2 हो गई, तो 2 इंटू 2 तो इस फार्मूले के हिसाब से माइनस 1, तो क्या होगा 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 1 3, तो आ गया 3। मतलब ये जो टर्म है इसको हम कौन से फॉर्म में लिख सकते हैं 2n माइनस 1 के फॉर्म में। ठीक है, n यानी नंबर ऑफ टर्म, तो 2n माइनस 1 के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो हमारा आखिरी का नंबर भी क्या होगा 2n माइनस 1 जो भी है, तो n की वैल्यू जो भी नंबर की टर्म है वहां n की वैल्यू डाल देंगे तो वो नंबर बनेगा। समझ में आ गया? सो फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स आर 1 2 1 3 5 एंड आखिरी का नंबर हो जाएगा मान लो n टर्म है 2n माइनस 1। अगर मान लो आपको, चलो मैं बाद में बताता हूँ, ठीक है, पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो a की वैल्यू यहाँ क्या हो गई 1, d की वैल्यू क्या होगी 2 ही होगी क्योंकि 3 माइनस 1 2 ही होता, और tn क्या हो जाएगा 2n माइनस 1। ठीक है, सिर्फ थोड़ी सी वैल्यू चेंज होगी। मेथड 1 ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो क्या होगा n बाई 2 ब्रैकेट में a की वैल्यू 1 प्लस tn कितना हमारे पास 2n माइनस 1, तो 2n माइनस 1 इज इक्वल टू n बाई 2, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे तो ये 2n माइनस 1 ब्रैकेट यहाँ नहीं भी लिखा तो क्योंकि प्लस माइनस माइनस। अब देखो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 में से 1 गया 0, क्या बचा फिर यहाँ 2n, तो ये ब्रैकेट में निकाल देता हूँ इंटू 2n, ब्रैकेट मतलब ही मल्टीप्लीकेशन होता है। अब n बाय 2 इंटू 2n, तो 2 2 क्या हो जाएगा कैंसिल क्योंकि 2 ऊपर है, तो ये 2 2 यहाँ क्या हो गया कैंसिल, तो क्या बच गया कैंसिल मतलब 2 डिवाइडेड बाय 2 1 हो जाता है, और 1 से डिवाइड करो मल्टीप्लाई करो वैल्यू कोई फर्क नहीं पड़ता। सो n इंटू n स्क्वायर, तो यस n इज इक्वल टू क्या हो गया n स्क्वायर। ठीक है, तो ऑड नंबर फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर का अगर हम सम करेंगे तो क्या आएगा उसका सम n स्क्वायर, मतलब जो भी जितने भी टर्म है उसका स्क्वायर कर लो। अगर आपको बोला गया फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर का सम करो तो क्या हो जाएगा यस 20, और 20 का स्क्वायर यानी 400, तो आंसर क्या आएगा हमारा 400। ठीक है, अभी सेकंड मेथड मतलब ये वाले फार्मूले से, अब ये वाले फार्मूले में हमें ये वाली टर्म मालूम नहीं है, तो मैं वही बोल रहा था अगर आपको इस तरह से टर्म बनाना नहीं आ रहा, लास्ट टर्म आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि ये जैसा मैंने फार्मूले के हिसाब से बताया कि फर्स्ट टर्म 1 है 3 है 5 है, तो हमारा ऑड नंबर क्या होता है कौन से फॉर्म में होता है 2n माइनस 1 के फॉर्म में होता है। अगर ये आपको नहीं आ रहा है टाइम पे मान तो आप मत लिखो, ठीक है, आप सिंपली क्या करोगे लिस्ट आप यहाँ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स आर 1 2 3 और डॉट 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 दे दो, आखिरी की टर्म मत लिखो। ठीक है, और डायरेक्टली ये वाला फार्मूला, तब ये वाला क्योंकि आखिरी की टर्म नहीं है तो ये फार्मूला हम यूज नहीं करेंगे, तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ आखिरी की टर्म की जरूरत ही नहीं है, मत लिखो अगर आपको याद नहीं है, गलत नहीं लिखना। ठीक है, डायरेक्ट ये फार्मूला यूज करेंगे, इसमें a और d की वैल्यू हमारे पास है, तो d की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी a की वैल्यू, और यही वैल्यू यहाँ पुट करना। सो n बाई 2 ब्रैकेट में 2a मतलब 2 इंटू 1, a की वैल्यू 1 है, प्लस n माइनस 1 इंटू d की वैल्यू कितनी है 2 है, यहाँ 2 लिख देंगे, फिर n बाई 2, 2 इंटू 1 2, प्लस ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट को तो 2n माइनस 2 हो जाएगा, होगा 2 इंटू n 2n, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू n बाई 2। अब ये 2 माइनस 2 0, तो ब्रैकेट में क्या बच गया 2n मतलब इंटू 2n हो जाएगा जैसा इधर आया था, और फिर से 2 2 कैंसिल और ये n स्क्वायर, सो यस n इज इक्वल टू n स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से सम ऑफ, फाइनल आंसर आप लिख सकते हो आपके बुक में जैसे दिया है, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर इज, सो देयरफॉर कॉमन दोनों का लिखेंगे, देयरफॉर सम ऑफ फर्स्ट n odd natural number is n square,
तो इस तरह से आंसर लिखना, वो E1 का भी इसी तरह से आंसर लिखना। तो समझ में आ गया, फार्मूला यूज करना है, हमें लिस्ट बनाना है। पहले आपको क्वेश्चन क्या दिया था, सिर्फ इतना दिया था, लेकिन यहाँ ना तो हमारे पास AP है, ना A है, D है, ना T है। तो सबसे पहले क्या दिया है उसके ऊपर से हमें लिस्ट बनाना पड़ेगा कि ऑड नेचुरल नंबर है तो ऑड नेचुरल नंबर की लिस्ट बना लो। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होता है, ठीक है। और उसके ऊपर से हम A, D और Tn की वैल्यू लिख लेंगे। जो दो में से कोई एक ही फार्मूला, दोनों के दोनों नहीं करना, कोई एक फार्मूले से सॉल्व करना। आपके पास ऑप्शन बता रहा हूँ कि इस ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, तो जो इजी लगता है वो हमें फॉलो करना है। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखेंगे इसके बाद, नोट कर लो इसे।